वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो आपकी एक नई वैकेंसीज के साथ हम लोग आ गए हैं, जो कि लीगल ऑफिसर की वैकेंसी नोटिफाई हुई है, जिसमें सैलरी आपको 60,000 पर मंथ मिलने वाली है। क्या है वैकेंसी, देख सकते हैं आप लोग। एमपीपी के वीवीसीएल जो है बेसिकली आपकी कंपनी, जो मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड है, बेसिकली इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, याद रखिएगा। एमपी की जो पश्चिम क्षेत्र में जो कंपनी जो आपका इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। इस एक वैकेंसी में याद रखिए, एक ही एग्जाम है, प्री एग्जाम आपसे कंडक्ट कराया जाएगा, ना ही यहाँ पे इंटरव्यू है ना ही मेंस है। उसी के बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है, याद रखिएगा। जो लॉ ऑफिसर की वैकेंसी यहाँ पे दिख रही है, वहाँ पे 60,000 पर मंथ आपको सैलरी दिख रही है, और आपका एलएलबी डिग्री आपका यहाँ पे रिक्वायर्ड है। देख सकते हैं क्या है वैकेंसी, देख सकते हैं। देखो, बहुत सारे डिफरेंट पोस्ट निकली है। पोस्ट तो आपकी 4,000 से ऊपर निकली है, लेकिन हमारी जो काम की पोस्ट है वो आपको यहाँ पे दिखेगी। देखिए, विधि अधिकारी, एक लॉ ऑफिसर की वैकेंसी यहाँ पे दिख रही है। इसमें टोटल पोस्ट आपकी 4 है। और दूसरी जो वैकेंसी आपको दिख रही है यहाँ पे, लॉ सहायक। ठीक है, असिस्टेंट लीगल लीगल की बात कर पोस्ट है। ठीक है, जो लॉ ऑफिसर होते हैं, असिस्टेंट लॉ ऑफिसर, तो यहाँ पे आपको 27 पोस्ट दिख रही है। ठीक है, तो 4 आपकी विधि अधिकारी की, लॉ ऑफिसर की 4 पोस्ट है। ठीक है, और असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की जो पोस्ट है, वो आपको 27 देखने को मिलेंगी। टोटल आपकी हो गई 31 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा बाकी जो सीट्स है वो डिफरेंट आपकी कैटेगरीज के आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन हमारा यहाँ पे यही लीगल के रिगार्डिंग बात करें, तो लीगल के रिगार्डिंग यही तो वैकेंसी आपकी यहाँ पे नोटिफाई हुई है। इसमें याद रखिएगा, बस एक ही एग्जाम है, वो है प्री एग्जाम। और यहाँ पे टाइमलाइन दे रखा है, देख सकते हैं। जो मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा सीधी भर्ती जो है, ठीक है, उसमें बैठक हुई, जो लिखा हुआ है 8 अक्टूबर को कंडक्ट हुआ, जिसके माध्यम से ठीक है, जो आपका टाइम लाइन दिया गया है यहाँ पे, कि जो नियम और शर्तों की बात करते हैं, कि जो पदों की संख्या, ये सब चीजें आपको 30/11 को यहाँ पे किया गया है, चिन्हित किया गया है। और साथ में विज्ञापन कब जारी हुआ है, 20/12/2025 को। ठीक है, लास्ट डे जो आपको एप्लीकेशन फाइल करने की डेट जो है, अंतिम तिथि जो आवेदन करने की है, वो आपकी 21 जनवरी, याद रखिएगा। 21 जनवरी से पहले पहले आप लोग अप्लाई कर दें। परीक्षाओं की तिथि आपकी मार्च 2026 है। देखो, डेट भी आपकी एग्जाम की पहले नोटिफाई की जा चुकी है। और याद रखा, सिंगल एग्जाम आपका यहाँ पे वैकेंसी है, मतलब एक ही सिंगल एग्जाम होगा, जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, कोई दूसरा आपका इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, ना ही इसमें मेंस है। तो 21 जनवरी आपकी लास्ट डे है फॉर्म भरने के लिए। और उसके बाद आपको देख सकते हैं, फरवरी के बाद आपका मार्च में आपका मिड या एंड तक आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट आएगा मई में। 15 मई को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। ठीक है, जो फर्स्ट चरण आपका दिख रहा है, फर्स्ट स्टेज, ठीक है, वो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि 30/6 तक आपको कराया जाएगा। और उसके बाद आपका अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर कर लेते हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट फुलफिल होते हैं, चाहे वो मार्कशीट हो, आपकी डिग्री हो, ठीक है, सब चीज आपने टाइमलाइन, एज लिमिट की बात करें, हर चीज को, या आप कैटेगरी फॉलो कर रहे हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका सही है, तो हर चीज अगर आपका सही है, तो ऑब्वियसली आपको फिर अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये दो वैकेंसीज हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस आप देख सकते हैं, असिस्टेंट लॉ ऑफिसर और लॉ असिस्टेंट के लिए आपको जो सिलेबस है, यहाँ पे प्री एग्जाम देखो कंडक्ट कराया जाए। देखो सिलेबस में क्या है, कंपनी लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जो आप जुडिशरी में जनरली चीजें पढ़ते हैं, वही आपको ज्यादा सिलेबस देखने को मिलेगा। उसका देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सीपीसी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है। फिर लिमिटेशन एक्ट आपसे पूछा जा रहा है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आप लोगों से पूछा जा रहा है। देखो, एक इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी कोड आपको कुछ कुछ स्टेट्स में, कुछ कुछ एग्जाम्स में मिलता है, जनरली हम लोग एग्जाम देते हैं तो। उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। फिर लॉ ऑफ पार्टनरशिप, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, फिर राइट और टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए लेबर लॉज आपसे पूछे जाएंगे। फिर आपके देखिए नए तीनों लॉज आपसे यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बीएस से पूछा जा रहा है। भारतीय नागरिक न्याय संहिता पूछा जा रहा है, बीएनएस पूछा जा रहा है। भारतीय नागरिक सुरक्षा
संहिता पूछा रहा है। देखो बीएसए सिलेबस में है आपका, बीएनएस भी है और बीएनएसएस भी है, ठीक है। तीनों तीनों आपके न्यू लॉज आपने पूछे हैं, पुराने एक्ट्स नहीं पूछे जा रहे। फिर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर स्टैट्यूट इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं, ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का टॉपिक अगर आपने कहीं से भी एलएलबी किया है तो जनरली वो सिलेबस में रहता है उस, ठीक है, जिसमें आपको डिफरेंट डॉक्ट्रिन से सब कवर करते हैं, आप लोग मैगजीन्स कवर करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट हो गया 1996 का। उसके बाद आप देखो दो एक्ट आपको दिख रहे हैं जो थोड़ा सा लोकल एक्ट आपको दिख रहे हैं, वो एमपी लैंड रेवेन्यू कोड। ये देख ली, ये जो एक्ट है वो आप लोग एमपी जुडिशरी की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको यहाँ पे एक्ट मिलता है, एमपी लैंड रेवेन्यू कोड आपसे पूछा जाता है, ठीक है। रिकमेंडेशन एक्ट भी आप लोगों से पूछा जाता है। एक नया बस एक्ट आपको मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 का, ठीक है, जो स्टेट आपको ओरिएंटेड देखने को मिलेगा। मतलब ऑलमोस्ट हम देखें तो 99% आपको जो सिलेबस दिख रहा है आपको, वो आपका जुडिशरी ओरिएंटेड दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। एडीपीओ का सिलेबस, जो एमपी एडीपीओ के लिए बच्चे जो टारगेट करते हैं, वो सिलेबस अलग होता है। लेकिन यहाँ पे आपको प्योरली अगर आप देखें तो एमपी का जो जुडिशरी की बात करें तो वही जो डिफरेंट स्टेट्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो आपको सिलेबस यहाँ पे बहुत अच्छा खासा देखने को मिलेगा, ठीक है। और याद रखिएगा जो आपका एग्जामिनेशन होगा ऑनलाइन एग्जाम कराया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, याद रखिएगा। एमसीक्यू फॉर्म में उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई जरूर करते हैं, कोई दिक्कत हो डाउट हो तो मुझे, ठीक है। देख सकते हैं प्रोसीजर, आपको रिक्रूटमेंट का रिटन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसके बाद मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी, ठीक है। क्योंकि ऐसा देखो रिटन एग्जाम का रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट में मान लीजिए जितनी सीट्स हैं, ठीक है, मान लीजिए 31 सीट्स है, 31 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा जो स्टार्टिंग के, उसके बाद भी आप उसमें से कुछ बच्चों का मान लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर नहीं हो पाता है तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगी और उसके बेसिस पे आपकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी, याद रखिए। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो तो आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। हाउस ऑफ लीगल स्टडीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को नेक्स्ट नोटिफिकेशन जरूर मिले। कोई भी इंफॉर्मेशन हो वैकेंसीज के रिगार्डिंग, लॉ के रिगार्डिंग, तो आपको अपडेट मिल जाए। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू भी आप लोग मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।